हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर SSC GD का एग्ज़ाम जो है सेकंड शिफ्ट का वो बीत चुका है। तो हम सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का एक एडमिट कार्ड है, तो उसका एग्ज़ाम जो था आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि यहाँ पे लिखा हुआ है। परीक्षा तिथि जो है 2/12/2021, यानी कि इसका परीक्षा जो है वो 2 दिसंबर को था। तो यही जो हमें प्रश्न बताया हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि आराधना को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आपको बताना था, उसमें ऑप्शन था 4 ठो, तो उसमें बताना था कि आपको किस प्रकार से आराधना को लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि वृद्ध का विलोम शब्द क्या है। तो वृद्ध का विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों वो युवा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में किशोर भी दिया हुआ था, तो इसका किशोर सही नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा। युवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्ध का विलोम। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि उज्ज्वल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं उज्ज्वल को किस प्रकार से लिखा गया है। उज्ज्वल को आप देख लीजिए किस प्रकार से लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि तत्कालिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों तत्कालिक को जो लिखा जाता है वो तात्कालिक लिखा जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि महेश दास किसका नाम था। तो दोस्तों जो महेश दास नाम था वो बीरबल का नाम था। किसका नाम था महेश दास? बीरबल का। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि निम्न में से कौन हिंद महासागर किनारे बसा बंदरगाह नहीं है। यानी कि दोस्तों आपको बताना था कि कौन हिंद महासागर किनारे स्थित बंदरगाह नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन से जो भी राइट आंसर रहा होगा मुझे तो नहीं पता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुक्रयान को किस ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था। तो शुक्रयान जो है वो शुक्र ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि बसंत ऋतु के आगमन पर शीत का कोप हो जाता है में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों इसमें आपको बताना था कि बसंत ऋतु के आगमन पर शीत का कोप हो जाता है, इसमें कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ये शीत गलत है दोस्तों, यहाँ पे रहेगा शीत ऋतु रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, शीत की जगह शीत ऋतु रहेगा, तो ये पूरा शुद्ध रूप हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम, बसंत ऋतु के आगमन पर शीत ऋतु का कोप हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों 2020 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था अभिजीत बनर्जी, एस्तर दुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया था। अगर दोस्तों हम करंट की बात करें तो करंट जो है दोस्तों वो नया नहीं पूछ रहा है, सन 2020 का करंट पूछ रहा है। तो आप 2020 का जितने भी करंट है उसको पढ़कर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं में गलत वाक्य को पहचानिए। तो इसमें आपको बताना था कि दोस्तों बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, इसमें कौन सा वाक्य गलत है। दोस्तों यहाँ पे जो भिक्षु है यही गलत है, यहाँ पे भिक्षुक रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, भिक्षुक रहेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यूके के चिल्ड्रेन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 2020 का जो यूके का चिल्ड्रेन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड था वो किसे दिया गया है। तो ये दिया गया था जसविंदर बिलान को दिया गया था। किसे दिया गया था? जसविंदर बिलान को। अगला प्रश्न है मोनोटाइफस किससे होता है। दोस्तों आपको बताना था कि मोनोटाइफस बीमारी जो है वह किससे होता है। ऑप्शन में था जीवाणु, विषाणु, तो ये जो होता है दोस्तों जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का कौन सा स्थान है। दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो चंडीगढ़ का स्थान है वो 16वां स्थान था। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ है कि मणिक के वंश का शासन किस राज्य में था। मणिक के वंश का, यहाँ पे के नहीं रहेगा दोस्तों, आप इसे हटा दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन था दोस्तों कि मणिक के वंश का शासन किस राज्य में था। दोस्तों मणिक के वंश का शासन था वो त्रिपुरा में था। मणिक के वंश का शासन जो कहाँ था, वो त्रिपुरा में था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक 1% के मामलों में अधिकतम कौन सा 5वें स्थानों में से नहीं है। दोस्तों उसमें से 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से आपसे पूछा था कि कौन सा सर्वाधिक परसेंटेज के मामले में नहीं है। तो इसका राइट आंसर शायद मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर द्वितीय ने ब्रिटिश सरकार के लिए दीवाने फरगना कब जारी किया था। दोस्तों इसका आंसर राइट तो मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया तो अब भरने वाला था कि चिड़िया डैश है। तो चिड़िया दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है, यहाँ पे चहचहाती भरा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त वृहद स्नानागार को वाटरप्रूफ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो वृहद स्नानागार था उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए मधुमक्खी मोम, इसका ऑप्शन भी था साथ दोस्तों मधुमक्खी मोम, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था और अनुच्छेद से भी संबंधित एक प्रश्न आए हुए थे। अनुच्छेद 774 उसका राइट आंसर था, वही पूछा था कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो इसको आप देख लीजिएगा।
अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न रीजनिंग से था कि 36, 74, 55 के समान कौन सा, आपको छांटना तो उसमें ऑप्शन में से कि निम्न में से कौन 36, 74 और 55 के समान है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आ रहा तो मैथ का था। तो मैथ देखिए दोस्तों दिया था कि शंकु का वक्र पृष्ठ 25 कड़ी में 2 पाई है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तू लिखा है दोस्तों, यहाँ पे तो कर लीजिएगा आप, यहाँ पर रहेगा तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो। यानी कि आपको ज्ञात करना था कि यदि त्रिज्या और ऊंचाई जब बराबर हो तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि वक्र पृष्ठ दिया हुआ था कि 25 कड़ी में 2 पाई है। इसको आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।